Today we are going to start calculus, a very interesting topic. बहुत अच्छा सा टॉपिक है और बहुत आसान भी है, बट लोग इसका नाम सुन के घबरा जाते हैं। मैथमेटिक्स में या फिजिक्स में भी अगर डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस का नाम सुन गया तो घबरा जाते हैं, बट इसमें ऐसा कुछ है नहीं। कैलकुलस एज द टर्म साउंड्स, कैलकुलस क्यों हम यूज करते हैं, कैलकुलस कौन सा टेक्निक है मैथमेटिक्स का। बहुत सारा ऐसा कैलकुलेशंस हमें मिलेगा मैथमेटिक्स में या फिजिक्स में भी जो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो उसे सिंपल प्रोसेस से, सिंपल तरीके, सिंपल मेथड से करने के लिए वी हैव दिस मैथमेटिक्स टेक्निक दैट इज नोन एज कैलकुलस। इसमें बेसिकली दो प्रोसेसेस हैं हमारे पास, स्पेशल प्रोसेसेस हैं, दैट इज डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, जिसे हम डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस भी बोलते हैं। तो फर्स्टली वी विल गेट टू नो अबाउट डिफरेंशियल कैलकुलस क्या होता है। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि डिफरेंशियल कैलकुलस क्या है। देखते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस क्या है, देखते हैं, या इसी को हम डिफरेंशिएशन भी बोलते हैं। तो बच्चों इसमें बेसिकली हम फाइंड करते हैं कोई भी, अगर हमारे पास दो क्वांटिटीज है, मान लेते हैं क्वांटिटी y है और एक दूसरा क्वांटिटी x है, तो ये जो क्वांटिटी y या x अगर चेंज हो रहे हैं तो x के कितने चेंज होने से y कितना चेंज होगा, मतलब x के कैसे कैसे चेंज होने से y कैसे कैसे चेंज होगा। So we have to find the rate of change of y with respect to x, या the rate of change of any quantity with respect to a given quantity। देखते हैं, मैं लिख देता हूं एक लाइन में, the rate of change of a quantity with respect to other quantity। और यहां एक चीज मैं ऐड कर रहा हूं, ये हम सीखेंगे अभी आगे चल के कि होता क्या है इसका मतलब। एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट या गिवन इंस्टेंट, तो इसका मतलब क्या होता है ये हम समझेंगे, बट इसके पहले जो अपनी क्लास 9th में या क्लास 10th में सीखा है स्लोप फाइंड कैसे करते हैं, तुमने यूनिफॉर्म वेलोसिटी पढ़ा है या यूनिफॉर्म स्पीड पढ़ा है, तो ग्राफ के हेल्प से अगर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिवन है और उसके हेल्प से हमें वेलोसिटी फाइंड करना है, तो हम क्या करते थे, पहले इसका थोड़ा सा हिंट लेते हैं। ये मान लो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ गिवन है, डिस्प्लेसमेंट को s से रिप्रेजेंट किया और टाइम को t से। तो अगर हमारे पास ऐसा ग्राफ गिवन है तो हमें पता है कि इसका मतलब क्या होता है। अगर ग्राफ इट इज अ स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड टू द x एक्सिस, मतलब टाइम एक्सिस, ये हमारा x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये सब किया है तुमने, ये बस एक जल्दी से एक रिव्यू ले रहे हैं क्योंकि स्लोप का अभी जरूरत पड़ेगा हमें यहाँ पे। तो इसमें क्या देख रहे हैं हम, अगर हमसे बोला गया कि वेलोसिटी फाइंड करो विद द हेल्प ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, तो हम क्या करते थे बच्चों, हम स्लोप फाइंड करते थे। अब स्लोप फाइंड कैसे करते थे इसका एक बार रिव्यू लेते हैं। मान लो यहाँ पे दो पॉइंट्स हमने लिया, एक पॉइंट यहाँ पे लिया जिसका वैल्यू x1 y1 है, दूसरा पॉइंट लिया जिसका कोऑर्डिनेट्स x1 y1, दूसरा का कोऑर्डिनेट्स x2 y2। तो अगर हमें वेलोसिटी फाइंड करना होता तो हम स्लोप फाइंड करते थे। तो बेसिकली स्लोप है क्या ये समझते हैं। यहां से पहले परपेंडिकुलर ड्रॉ किया y एक्सिस, x एक्सिस पे और y एक्सिस पे भी कर लिया, थोड़ा सीधा बनाते हैं, और फिर वही काम यहां पे भी किया, x एक्सिस पे भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और y एक्सिस पे भी किया, ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर। अब हमें करना क्या होगा स्लोप फाइंड करने के लिए, देखते हैं। ये जो हमारा कोऑर्डिनेट है x1 y1 है, इसका क्या मतलब कि यहां से यहां तक x1, ये x2 y2 है, मतलब यहां से यहां तक का लेंथ क्या है x2। वैसे ही y1 मतलब यहां से यहां तक का लेंथ y1, और यहां से यहां तक का लेंथ हमारा क्या है y2। इस पॉइंट का यहां से लेके यहां तक का लेंथ क्या है y2। बिल्कुल ध्यान से देखना, कुछ भी नहीं है, हम यहां बस रिव्यू कर रहे हैं जो पहले से सीखा है, ताकि अभी जो सीखना है डिफरेंशिएशन के बारे में वो बिल्कुल आसानी से हमें समझ में आए। तो ये अगर लेंथ हमें पता है और ये पूरा लेंथ पता है, तो इतने दूर का लेंथ हम पता कर सकते हैं क्या, ऑब्वियसली कर सकते हैं। ये लेंथ हमारा क्या हो जाएगा x2 माइनस x1, ये हो गया x2 माइनस x1। वैसे ही ये लेंथ कितना हो गया y2 माइनस y1, तो ये लेंथ हमें पता चल गया y2 माइनस y1, ये भी पता चल गया, ये भी पता चल गया। अब जरा देखो तो ये
इस पार्ट को अब मैं हटा दे रहा हूं, ये तुम्हें समझाने के लिए था, ये अब मैं हटा दे रहा हूं। ये हमारा एक ट्राइंगल फॉर्म हो गया यहां पर। तो अगर हमसे बोला जाए कि वेलोसिटी क्या है, तो वेलोसिटी के लिए हम क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो यहां से यहां तक आने में, ये रहा मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो यहां से यहां तक आने में बॉडी का टाइम जैसे जैसे चेंज हो रहा है वैसे वैसे डिस्प्लेसमेंट भी चेंज हो रहा है। तो वेलोसिटी के लिए तुम क्या करते थे, या स्लोप के लिए तुम क्या करते थे, स्लोप अगर तुमने यहां पे फाइंड किया तो स्लोप क्या लिखोगे, क्या लिखोगे। और स्लोप से भी पहले एक चीज ये है क्या, जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है, टाइम पहले मान लो ये टाइम का वैल्यू जो कुछ भी था x1 हमने लिया, और फिर टाइम बढ़ता बढ़ता यहां से बढ़ता बढ़ता टाइम यहां पे था x1, और यहां से बढ़ता बढ़ता टाइम हो गया x2। सिंपल, वेरी सिंपल। तो टाइम जैसे जैसे चेंज हो रहा है वैसे वैसे डिस्प्लेसमेंट भी तो चेंज हो रहा है। जब टाइम x1 था तो डिस्प्लेसमेंट कितना था, y1। टाइम x2 हुआ तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, y2। तो जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है वैसे वैसे डिस्प्लेसमेंट भी चेंज हो रहा है। बट ये रेट क्या है, मतलब टाइम के चेंज होने से डिस्प्लेसमेंट कैसे कैसे चेंज हो रहा है, किस रेट से चेंज हो रहा है, ये हमें फाइंड करना है। तो मैं यहां लिख देता हूं रेट, यहां लिखते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू, ये विथ रिस्पेक्ट टू मैं शॉर्ट लिख रहा हूं, तुम मत लिखना शॉर्ट, विथ रिस्पेक्ट टू x। कैसे कैसे चेंज हो रहा है देखो तो, y1 से जब y2 हुआ, जब टाइम हुआ x1 से x2, x1 से x2, तो x1 से जब x2 हुआ टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो, y1 से y2 बढ़ के ऐसे हो गए। तो ये कैसे चेंज हो रहा है, ये हमारा रेट क्या है, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। इसे हम और क्या लिख सकते हैं, ध्यान देना। तो अगर इस ट्राइंगल में हम आए तो ये एंगल ये बनाएगा थीटा, ऑब्वियसली ये एंगल हमारा थीटा होगा। और तुम्हें पता है कि tan का अगर रिलेशन ले तो ये क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो हम इसकी जगह और क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं क्या, tan थीटा, क्योंकि ये क्या है, परपेंडिकुलर बाय बेस। और ये tan थीटा को हम मैथमेटिक्स में क्या बोलते हैं, तुमने पहले भी सीखा है, ये क्या होता है, ये होता है स्लोप। तो इस लाइन का, इस ग्राफ का हमने जो स्लोप फाइंड किया उससे हमें क्या पता चल गया, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मान लो हम डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बारे में भूल जाएं, हम मानते हैं कि नहीं ये टाइम नहीं है और ये डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ये बस दो क्वांटिटीज है y और x। तो y का चेंज x के रिस्पेक्ट में कैसे हो रहा है, व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। या हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन x, दैट्स इट। तो ये हमें पता चल गया। ये हम फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, डायरेक्टली ये थीटा अगर गिवन है तो इसका tan थीटा का रिलेशन फाइंड कर लेंगे, मतलब इसका स्लोप फाइंड कर लेंगे। अब जरा ध्यान देना बच्चों, यहां पे तुमने स्लोप फाइंड किया तब इतना है। मान लो मैं यहां पे कोई पॉइंट ले लूं, ये पॉइंट अगर मैंने ले लिया तो ये भी तो थीटा एंगल बनाएगा यहां पे। इसको थोड़ा हटा देता हूं, ये इधर लिख देते हैं y2 माइनस y2, ये लेते। तो अगर मैंने कोई यहां पे रैंडमली कोई एक पॉइंट सिलेक्ट कर लिया तो इस पॉइंट पे भी रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, इतना ही होगा जितना हमने फाइंड किया, क्योंकि ये भी तो थीटा एंगल बनाएगा। ध्यान देना, ये जो लाइन मैंने यहां पे ड्रॉ किया ये x एक्सिस के पैरेलल है और ये तो स्ट्रेट लाइन ही है, तो ये एंगल और ये एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, सिंपल। या यहां पे अगर कोई पॉइंट ले लिया और बोला यहां पे इस जगह पे एग्जैक्टली इस पॉइंट पे, मान लो ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है, ये पॉइंट A है, तो A पे, B पे या C पे हर जगह ये जो लाइन है स्ट्रेट है, तो ये x एक्सिस के साथ या पैरेलल जो लाइन है x एक्सिस के उसके साथ थीटा एंगल बनाएगा। मतलब tan थीटा हर जगह सेम आएगा, मतलब स्लोप हर जगह सेम आएगा। स्लोप हर जगह सेम आएगा क्या मतलब कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x हर जगह सेम आएगा। तो ये तो हमने सीखा हुआ था। तो इससे हमें क्या पता चल गया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x तुम यहां फाइंड करो, यहां कहीं भी फाइंड करो, हर जगह सेम आ रहा है। बट अब हमें यहां पे अगर पूछा गया कि सर हम जो ये सीख रहे हैं डिफरेंशिएशन, इसका क्या काम है, तो देखते हैं। मान लो अब हमने ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं लिया, अब हम ग्राफ कुछ ले रहे हैं, कुछ ऐसा ग्राफ हमने लिया। अब हमसे अगर बोला गया कि ये ग्राफ ऐसा है, मतलब स्ट्रेट लाइन नहीं है, इस पर ग्राफ कर्व है, तो इसके कंडीशन में मान लो इधर भी हमने y लिया, इधर x लिया। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x फाइंड करना है।
तो हम क्या करेंगे, चलो फिर से दो पॉइंट्स ही लेते हैं, पॉइंट ए यहां ले लिया और यहां ले लिया पॉइंट बी। अब तुम सोचोगे कि सर जो पहले किया था वही करते हैं, x1 y1 बिल्कुल वही करेंगे, x2 y2 दो पॉइंट्स लिया जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2, और बाकी सब कुछ तुम्हें पता है क्या क्या हम करेंगे, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, यहां से भी परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो क्या क्या मिल जाएगा, ये पहले एक बार ज्वाइन कर देता हूं फिर हटा दूंगा, यहां से भी परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो क्या क्या मिल गया हमें, वही जो पहले हमने यहां से फाइंड किया था। क्या क्या मिला था हमें, जिसे कॉपी करना हो वो वीडियो को पॉज करके कॉपी कर सकता है। क्या क्या मिला हमें, ये जो हमारा लेंथ है यहां से यहां तक है ये x1 है, और इतने दूर का लेंथ है x2, दिख रहा है तुम्हें, तो ये लेंथ हमारा, ये लेंथ जो हम फाइंड करना चाहते हैं, ये लेंथ कितना हो जाएगा, देखो तो ये लेंथ हो गया x2 माइनस x1, और ये पूरा लेंथ है y2 और इतने दूर का लेंथ ये है y1, सिंपल। तो ये लेंथ क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1। तो अब तुम बोलोगे कि सर यहां पे भी तो वही चीज आ रहा है, बट एक डिफरेंस है यहां पे हम जो ये लाइन है, इससे जरा लाइन को दिखाते हैं स्ट्रेट, ये हमारा कर्व था ऐसे, कर्व जा रहा है हमारा कुछ ऐसे, और ये जो हमने लाइन यहां से बनाया है, ये लाइन स्ट्रेट बना रहे हैं हम, मतलब ए और बी दोनों को ज्वाइन कर रहे हैं, यहां पे ए और बी दोनों लाइंस को ज्वाइन किया, पॉइंट्स को ज्वाइन किया, तो ये तो स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, बट क्या हम इसका जो स्लोप हम फाइंड कर रहे हैं, देखना ध्यान से, ये जो हम स्लोप फाइंड कर रहे हैं y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, ये जो हमने फाइंड किया है, ये स्लोप तो है, मतलब tan थीटा हम इसे लिख सकते हैं, बट ये स्लोप किसका है, ये लाइन AB का है जो कि स्ट्रेट है, और हमारे पास तो कर्व है, स्ट्रेट लाइन तो है नहीं हमारे पास। तो ये जो एंगल है, जो ये लाइन AB बना रहा है इसके साथ, ये जो लाइन हमारा है जो कि पैरेलल है x एक्सिस के, ये x एक्सिस ये y एक्सिस, तो x एक्सिस के पैरेलल जो हमने ये लाइन बनाया इसके साथ ये बना रहा है थीटा डिग्री मान लो, तो tan थीटा का वैल्यू जो हमारे पास आया ये y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, ऑब्वियसली दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, बट इससे हमारा काम होगा क्या, ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि ये तो हमने एक एवरेज रेट फाइंड किया कि यहां से यहां तक जब बॉडी का जब चेंज हो रहा है x, बॉडी या कोई भी पार्टिकल कुछ भी, तो x जैसे जैसे चेंज हो रहा है y भी चेंज हो रहा है, कितना चेंज हो रहा है, तो हमने एक एवरेज रेट फाइंड किया। मान लो अगर हमसे बोला है कि इस पॉइंट पे, इसी पॉइंट पे क्या होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या ये होगा रेट, ये हमने ऑन एन एवरेज फाइंड किया है, ये रेट नहीं होगा। जैसे यहां पे वापस आते हैं, यहां पे हमने इन दो पॉइंट्स के बीच में रेट ऑफ चेंज फाइंड किया ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, तो वो इतना है, इस पॉइंट पे भी फाइंड करेंगे तो इतना ही आएगा, क्योंकि इस पॉइंट पे भी अगर स्लोप फाइंड करें तो tan थीटा ही आएगा, मतलब इतना ही आएगा, बट यहां पे वही काम कर सकते हैं क्या हम, ऑब्वियसली नहीं कर सकते हैं, क्यों, जरा सा इन सब चीजों को हटा रहा हूं मैं, थोड़ा इसे क्लियरली समझते हैं। इस पॉइंट पे जरा ध्यान देना, ये जो हमारा दो पॉइंट्स हमने लिया था, ये पॉइंट बी और पॉइंट ए लिया था, अगर इस पॉइंट पे तुमसे पूछा गया कि इस पॉइंट पे रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x क्या है, तो तुम क्या करोगे, ये तुमने पहले भी किया है, यहां से एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे, ये एक टेंजेंट ड्रॉ किया तुमने जो कि इस लाइन से पास कर रहा है, इस पॉइंट से पास कर रहा है, पॉइंट ए मान लो, ये पॉइंट ए है मान, तो यहां से पास कर रहा है। अब ये लाइन जो हमने ड्रॉ किया इस पॉइंट से पास करता है, ये क्या है, टेंजेंट, ये इसके साथ मान लो θ1 एंगल बना रहा है, तो तुमने इस लाइन का स्लोप फाइंड कर लिया, बट अगर इस पॉइंट पे, पॉइंट बी पे बोला गया तुमसे कि पॉइंट बी पे रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x क्या है, तो अब तुम क्या करोगे, अब फिर यहां से एक टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा जो कि कुछ अलग एंगल बनाए θ2, इससे हमें क्या पता चला कि यहां tan θ1 आएगा स्लोप यहां पे, और इसके लिए, इस पॉइंट बी के लिए क्या आएगा स्लोप, ये मैं लिख देता हूं, स्लोप एट ए, ये रहा पॉइंट ए, और tan θ2 से क्या पता चलेगा, क्या पता चलेगा, स्लोप एट बी,
बी पे स्लोप के लिए हमने क्या किया, ये लाइन ड्रॉ किया, टैंजेंट ड्रॉ किया, तो इससे यार मतलब दोनों पॉइंट्स पे इसका स्लोप अलग अलग है। तुमने सुना होगा लोगों को जनरली बोलते हो कि इस पहाड़ का, इस हिल का स्लोप ज्यादा है, स्टिफनेस ज्यादा है, मतलब क्या कि इसका खड़ाई ज्यादा है, ज्यादा खड़ा है, मतलब इंक्लिनेशन अलग अलग है। खैर, तो यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि ये जो पॉइंट ए है यहां पे स्टिफनेस कम है और पॉइंट बी पे स्टिफनेस ज्यादा है, मतलब यहां स्लोप ज्यादा है, यहां स्लोप कम है। इसका मतलब यहां पे जो रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x है ये कम होगा और पॉइंट बी पे रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x ज्यादा होगा। तो हमारा काम इससे नहीं चलेगा क्योंकि ये a से b के बीच में, ये जो हमने कर्व देखा a से b के बीच में, ये जो हम कर्व देख रहे हैं, ये कर्व यहां से स्टार्ट हुआ ऐसे गया, ऐसे होता हुआ गया। तो ये जो हमारा कर्व है, इस कर्व में a से b के बीच में भी रेट में चेंज आ रहा है। यहां पे रेट कुछ और है, रेट का मतलब क्या, स्लोप। रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x का मतलब क्या, स्लोप। तो स्लोप यहां अलग है, यहां अलग है, इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ y a पे अलग है और रेट ऑफ चेंज ऑफ y b पे अलग है विद रिस्पेक्ट टू x। हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, हम ये जो चेंज हो रहा है x, अब यहां पे एक बार वापस आते हैं, ये जो तुम्हें लिख के बताया मैंने, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अदर क्वांटिटी। तो यहां वी आर डीलिंग विद द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ x। मान लो हमसे बोला गया इसे, अब इसे एक बार फिर से बना लेते हैं, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, नहीं तो यहां तक तुम्हें समझ में आ गया हो। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने कर्व लिया था, इस कर्व पे ये पॉइंट A, ये पॉइंट B, तो ये हमने ज्वाइन किया था इन दोनों को, तो ये तो एक स्ट्रेट लाइन था, ये एक स्ट्रेट लाइन था हमारा A और ये पॉइंट B। अब हम क्या करेंगे, यहां का स्लोप कुछ और आ रहा था, B पे स्लोप कुछ और आ रहा था, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x यहां पे कुछ और था और यहां पे कुछ और था। अब हम क्या कर सकते हैं, अगर इस B को खिसका के, मान लो इसको, इसका पोजीशन चेंज करते हुए A के बिल्कुल नजदीक ला के रखते हैं, ये B को यहां से हटा दिया और बिल्कुल A के नजदीक, बिल्कुल यहां पे ला के रख दिया, तो क्या होगा जरा सोचो, ये जो चेंज हो रहा था y2 माइनस y1 हम फाइंड कर रहे थे बाई x2 माइनस x1, तो अगर ये B बिल्कुल A के नजदीक है, ओवरलैप नहीं कर रहा है, अगर A के ऊपर ही हो गया तब तो y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 दोनों जीरो हो गया, मतलब कोई चेंज ही नहीं हुआ कोऑर्डिनेट्स में। बट हम मानते हैं कि ये B बिल्कुल इसके नजदीक है, बिल्कुल नजदीक, तो क्या होगा, ये जो x2 माइनस x1 हम ले रहे हैं मतलब चेंज, इसको एक बार हम लिख लेते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, डेल्टा y लिख सकते हैं क्या, और इसको डेल्टा x, मतलब y2 माइनस y1 का मतलब क्या, चेंज इन y, x2 माइनस x1 का मतलब डेल्टा x, मतलब चेंज इन x। तो अगर ये चेंज इन x बिल्कुल कम है, लगभग लगभग जीरो है, तो चेंज इन y भी लगभग लगभग जीरो होगा। तो इसी को बोलते हैं बच्चों डेरिवेटिव। समझना, एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट का मतलब क्या, एक बार फिर से यहां पे लिख रहा हूं, अब इसको थोड़ा और क्लियरली लिखते हैं, एक लाइन में यहां पे लिख रहा हूं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ y at a particular value of x, मतलब x का एक पर्टिकुलर वैल्यू है हमारे पास, वहीं पे रेट ऑफ चेंज ऑफ y क्या है पता करना है। तो अब हम एवरेज रेट नहीं पता करना है कि a यहां था b यहां था, तो ओवरऑल जो एवरेज रेट ऑफ चेंज था y का विद रिस्पेक्ट टू x वो हम पता कर रहे थे। अब हमें क्या करना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y एट अ पर्टिकुलर x, मतलब हमसे बोला कि नहीं यहीं के यहीं रेट क्या है बताओ, या मान लो कोई और पॉइंट ले लो, तुम यहां पॉइंट कुछ भी ले लो, a डैश ले लो, तो तुमसे बोले कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x इसी पॉइंट पे क्या है, मतलब एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, मतलब इंस्टेंटेनियसली फाइंड करना है। तुमने क्लास 9th में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड पढ़ा है, उसका मतलब क्या होता था, द चेंज इन डिस्टेंस। अगर हम इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में बात करें तो क्या होता था, द चेंज इन डिस्टेंस या द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। मैं यहां लिख देता हूं, ये इंस्टेंटेनियस स्पीड, मान लो इसे ऐसे डिनोट कर रहे हो, इंस्टेंटेनियस स्पीड को तुम क्या लिखते थे,
डिस्टेंस बाय टाइम कितना रहना चाहिए, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल बहुत शॉर्ट रहना चाहिए, इसको इधर लिख लेते हैं। v इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या, डिस्टेंस बाय शॉर्ट टाइम इंटरवल, मतलब टाइम इंटरवल बहुत ही छोटा होना चाहिए, बहुत छोटा मतलब लगभग जीरो। इससे रिलेट करेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी इन अ वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल, मतलब यहां पे डेल्टा एक्स लगभग जीरो है, और जो तुम क्लास 9 में पढ़ते थे वहां पे टाइम लगभग जीरो होता था, मतलब चेंज इन टाइम बहुत कम होता था, शॉर्ट टाइम इंटरवल लेते थे। तो यहां पे हमने जो ये फाइंड किया, इसके लिए क्या कंडीशन हो गया हमारे पास कि x लगभग वही रखना है, बिल्कुल चेंज नहीं करना है। मतलब ये जो डेल्टा x है, x बिल्कुल भी चेंज कब नहीं होगा, जब ये चेंज इन x मतलब डेल्टा x लगभग जीरो। तो हम क्या लिख सकते हैं इसे, अब हम आ रहे हैं अपने टॉपिक पे, दैट इज डिफरेंशियल कैलकुलस या डिफरेंशिएशन जिसे हम बोलते हैं। ये जो हम लिख रहे हैं इससे पहले समझते हैं ये क्या है। dy by dx, इसे हम बोलते हैं डेरिवेटिव, ध्यान देना, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। और ये है क्या, तो डेल्टा y बाई डेल्टा x का मतलब तो हमें पता है, ये क्या है, सिर्फ डेल्टा y बाई डेल्टा x लिखा मतलब एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये a से b तक का जो एवरेज रेट फाइंड कर रहे थे वो था। बट अगर हमसे बोला गया कि नहीं, एवरेज नहीं चाहिए, इंस्टेंटेनियसली चाहिए, मतलब अभी के अभी इसी पॉइंट पे रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x क्या है, मतलब फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ x। जैसे मान लो यहां पे x का वैल्यू कुछ भी ले लेते हैं, x0 या x1 x2 जो कुछ भी, तो यहां पे x कोऑर्डिनेट है x0 और y कोऑर्डिनेट जो कुछ भी हो। तो हमसे बोला गया कि इसी पॉइंट पे जब x का वैल्यू क्या है, x0 है, तब बताओ कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x क्या है, फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ x। तो क्या करेंगे हम इसके लिए, यहां हम लेते हैं लिमिट। लिमिट का मतलब तुम समझ लोगे, एज द टर्म साउंड्स, लिमिट मतलब हमें बता दिया गया कि ये डेल्टा x का वैल्यू क्या होना चाहिए। इसका वैल्यू, ये जो एरो साइन यहां पे दिया है इसको हम बोलते हैं टेंड्स टू। तो डेल्टा x टेंड्स टू जीरो का मतलब डेल्टा x द चेंज इन द वैल्यू ऑफ x। ये जो x का पॉइंट हम यहां पे ले रहे हैं इसमें चेंज बिल्कुल भी नहीं करना है, चेंज बिल्कुल भी नहीं करना है, मतलब एक पर्टिकुलर वैल्यू गिवन है x का, मान लो x0, वहीं पे लेना है। तो इसका मतलब क्या कि ये चेंज इन x जो हम ले रहे थे ये होना ही नहीं चाहिए, ये बिल्कुल जीरो के लगभग होना चाहिए। तो डेल्टा x टेंड्स टू जीरो, मतलब डेल्टा x का वैल्यू लगभग जीरो है। तो इसी को हम लिखते हैं dy by dx, और ये dy by dx क्या है, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। मतलब वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द रेट ऑफ चेंज, ये भी रेट ही है, बट कौन सा रेट, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। जो हम ये लिख रहे थे ये एवरेज रेट ऑफ चेंज था पूरे के पूरे ट्रिप में, मतलब यहां से लेके यहां तक जो हमने एग्जांपल लिया था पहले। बट ये dy by dx क्या है, ये भी रेट ऑफ चेंज ही है, बट एट अ गिवन इंस्टेंट, एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट। यहां लिख देता हूं मैं ब्रैकेट में, रेट ऑफ चेंज ऑफ y एट अ गिवन x। एट अ गिवन x मतलब एक पर्टिकुलर x पे, जैसे यहां एग्जांपल लिया x इक्वल्स टू x0 पे यहीं के यहीं रेट ऑफ चेंज ऑफ y क्या है, तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, dy by dx। वेरी सिंपल। आई थिंक इट वुड बी मस्ट क्लियर टू यू कि डिफरेंशिएशन क्या होता है। डिफरेंशिएशन में हम रेट मेजर करते हैं, किसी भी दो क्वांटिटी का अगर चेंज हो रहा है तो एक क्वांटिटी, जैसे हमने यहां पे x लिया है क्वांटिटी और यहां पे y लिया है, तो ये जो हमारा क्वांटिटी y है ये x के रिस्पेक्ट में कैसे चेंज हो रहा है, और हमारा लिमिटेशन क्या है कि फॉर अ गिवन x, मतलब डेल्टा x टेंड्स टू जीरो होना चाहिए, मतलब इंस्टेंटेनियस चेंज क्या हो रहा है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज क्या है। अब इससे रिलेटेड हम एग्जांपल लेंगे, बट उससे पहले एक और चीज समझ लेते हैं, ये जो dy by dx है ये पॉजिटिव कब होगा और नेगेटिव कब होगा। अब जरा सोचो, अगर डेल्टा x बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और डेल्टा y भी बढ़ रहा है, जैसे यहां तुम्हें दिख रहा है, डेल्टा x भी अगर बढ़ा और डेल्टा y भी बढ़ा, मतलब ये दोनों अगर पॉजिटिव है, ये भी प्लस ये भी प्लस, तो ऑब्वियसली dy by dx पॉजिटिव होगा।
अब y पॉजिटिव, अगर ये डेल्टा y भी पॉजिटिव है, इफ डेल्टा y एंड डेल्टा x आर पॉजिटिव, अगर दोनों पॉजिटिव है, ये भी प्लस, मतलब x भी बढ़ रहा है, डेल्टा x भी पॉजिटिव है, का मतलब क्या कि x इंक्रीज कर रहा है, और डेल्टा y पॉजिटिव का मतलब क्या कि y भी इंक्रीज कर रहा है। तो इस कंडीशन में dy by dx विल बी पॉजिटिव, देन dy by dx इज पॉजिटिव। बट मान लो मैंने ये ग्राफ, ये हम कुछ ऐसे लेते हैं, ऐसा बहुत सारा ग्राफ तुम्हें मिलेगा मैथमेटिक्स में, तुम्हें ग्राफ पढ़ना है, बहुत तरीके का ग्राफ पढ़ोगे तुम, देखोगे, बनाओगे भी। तो यहां पे हम क्या देख रहे हैं, मान लो ये x लिया, इधर y लिया, क्या देख रहे हैं यहाँ पे x तो बढ़ रहा है, यहां पे x का वैल्यू मान लो जो कुछ भी था x1 था, अगर यहां पे x का वैल्यू x2 है, तुम्हें पता है कि x एक्सिस में राइट डायरेक्शन में अगर बढ़े तो x का वैल्यू इंक्रीज करता है, बढ़ता है। तो हम यहां देख रहे हैं कि x का वैल्यू तो सर बढ़ता जा रहा है, यहां x1 था, यहां x2 है, आगे चल के x3 x4 जो कुछ भी हो, मतलब x तो बढ़ रहा है, डेल्टा x तो पॉजिटिव है, डेल्टा x पॉजिटिव है तो मतलब चेंज इन x पॉजिटिव है, का मतलब कि ये तो बढ़ रहा है, x तो बढ़ रहा है, बट y बढ़ रहा है क्या, देखो तो y का वैल्यू यहाँ पे ऑब्वियसली ऊपर जाते हैं y एक्सिस में तो y बढ़ता है, y का कोऑर्डिनेट बढ़ता है, तुम्हें पता है। तो यहाँ y का वैल्यू जो कुछ भी था, यहाँ आने के बाद y का वैल्यू कम हो गया, और आगे जाएंगे तो y का वैल्यू और कम हो जाएगा, इसका मतलब डेल्टा y का वैल्यू नेगेटिव है, मतलब चेंज इन y क्या है, डेल्टा y का मतलब क्या, चेंज इन y, डेल्टा x का मतलब क्या, चेंज इन x। तो डेल्टा x इज पॉजिटिव, डेल्टा x तो बढ़ रहा है, पॉजिटिव है डेल्टा x, मतलब x तो बढ़ रहा है, x इंक्रीज कर रहा है, बट डेल्टा y इज नेगेटिव। डेल्टा y नेगेटिव क्यों है, चेंज इन y नेगेटिव क्यों है, क्योंकि y इज डिक्रीजिंग, y कम हो रहा है, यहां इंटीग्रेट कर देता हूं, x इज इंक्रीजिंग और यहां y इज डिक्रीजिंग, सिंपल है, बिल्कुल सिंपल। y डिक्रीज कर रहा है, y is decreasing, y डिक्रीज कर रहा है, y डिक्रीज कर रहा है इसलिए डेल्टा y नेगेटिव, x इंक्रीज कर रहा है इसलिए डेल्टा x पॉजिटिव। अब जरा यहां देखो तो डेल्टा y नेगेटिव और डेल्टा x पॉजिटिव, तो यहां माइनस, नीचे प्लस, तो ये dy by dx क्या हो जाएगा, माइनस साइन लगेगा इधर, क्योंकि ये माइनस है, डेल्टा y माइनस है और डेल्टा x प्लस है, तो इधर क्या आ जाएगा, नेगेटिव, मतलब dy by dx इज नेगेटिव, सिंपल। अब ये तो हो गया डेरिवेशन, ये डेरिवेटिव के बारे में हो गया, डिफरेंशिएशन का हमने बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट लिया। अब इससे रिलेटेड एक बहुत आसान सा एग्जांपल देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। अब ये हमारे पास एक बहुत अच्छा सा न्यूमेरिकल है, जिसके हेल्प से हमारा ये जो कॉन्सेप्ट है dy by dx का, मतलब डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x का, और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो ये दोनों का डिफरेंस हमें पता चल चुका है, ये भी रेट ऑफ चेंज ऑफ y है विद रिस्पेक्ट टू x, और ये भी रेट ऑफ चेंज ऑफ y है विद रिस्पेक्ट टू x, बट दोनों में डिफरेंस क्या है, ये जो ग्राफ अभी हमने डिस्कस किया था, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, दो पॉइंट्स जो हम ले रहे थे a और b, मान लो यहां पे पॉइंट a था और यहां पे पॉइंट b था, तो स्लोप फाइंड कर रहे थे हम, जब ये डेल्टा y बाई डेल्टा x हम जब फाइंड कर रहे थे, इसका क्या मतलब कि हम इस स्ट्रेट लाइन AB का स्लोप फाइंड कर रहे थे, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ये ऑन एन एवरेज फाइंड कर रहे थे हम, एग्जैक्टली किसी एक पॉइंट पे फाइंड नहीं कर रहे थे। बट जब हम इस पॉइंट B से टेंजेंट ड्रॉ करते थे, या जब हम इस पॉइंट A से टेंजेंट ड्रॉ करते थे, तो अलग अलग इन दोनों का एंगल होता था θ2 θ1, तो इन दोनों का जब अलग अलग स्लोप फाइंड करना होता था, तो हम क्या करते थे, पॉइंट B से एक अलग टेंजेंट ड्रॉ किया, या पॉइंट A पे जब स्लोप फाइंड करना था, मतलब डेल्टा y बाई dy by dx फाइंड करना था पॉइंट A पे या पॉइंट B पे, तो हम क्या करते थे, वहां से एक टेंजेंट ड्रॉ करते थे, या A से एक टेंजेंट ड्रॉ करते थे। तो ये डिफरेंस है इसमें और इसमें। ये हमें किसका स्लोप बता रहा है, ये जो हमने स्ट्रेट लाइन AB यहां पे ड्रॉ किया उसका, थोड़ा इसको हटाते हैं, ये जो हमने स्ट्रेट लाइन AB ड्रॉ किया उसका स्लोप बताता है डेल्टा y बाई डेल्टा x, बट ये dy by dx ये किसका स्लोप बताता है, ये किसी भी एक गिवन पॉइंट है, जैसे पॉइंट B पे फाइंड करना था स्लोप, तो यहां से एक टेंजेंट ड्रॉ कर लिया, या फिर पॉइंट A पे फाइंड करना था स्लोप, मतलब dy by dx, तो यहां से टेंजेंट ड्रॉ कर लिया। अब यही काम हमें यहां पे करना है, dy by dx फाइंड करना है एट x equals to 2 एंड x equals to
10। इसका क्या मतलब, वी हैव टू फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ x। अभी देखा है हमने, तो हमारे पास गिवन वैल्यू x का क्या है, एक बार 2 लेना है, एक बार 10 लेना है, मतलब x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 2 कहां पे होगा, ये इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं। ये हो गया हमारा x इक्वल्स टू 2। पॉइंट बिल्कुल आसान है, हमें पॉइंट ढूंढना है कि x इक्वल्स टू 2 कहां पे। तो x इक्वल्स टू 2 कहां पे, अगर देखो तो ये हमारा ग्राफ है, एक कर्व है, इस पे x इक्वल्स टू 2 पॉइंट कहां पे आएगा, ऑब्वियसली यहां पे आएगा, यहां x का वैल्यू 2 है। तो हमसे क्या बोला जा रहा है, dy/dx पता करना है यहां पे। तो dy/dx पता करने के लिए किसी भी गिवन पॉइंट पे, जैसे पॉइंट B पे था या पॉइंट A पे था, तो dy/dx मतलब द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x फाइंड करने के लिए हम क्या करते थे, यहां से टेंजेंट ड्रॉ किया और इस टेंजेंट का स्लोप फाइंड करते थे। यही तो करते थे ना, यही तो करते थे, y2 minus y1 by x2 minus x1, यही करते थे। तो अभी भी हम वही काम करेंगे, dy/dx पता करना है किस पॉइंट पे, x इक्वल्स टू 2 पे और x इक्वल्स टू 10 पे। तो हम क्या करेंगे, x इक्वल्स टू 2 से, जैसे यहाँ पॉइंट B पे अगर फाइंड करना था dy/dx मतलब स्लोप फाइंड करना था, तो एक टेंजेंट ड्रॉ किया, उस टेंजेंट का स्लोप फाइंड किया। अभी भी क्या करेंगे हम, अभी भी हम वही काम करेंगे, dy/dx पता करना है x इक्वल्स टू 2 पे। तो यहां से क्या करेंगे, यहां से एक टेंजेंट हमने ड्रॉ कर लिया, ये टेंजेंट हमने ड्रॉ कर लिया, थोड़ा स्ट्रेट ऐसे बनाते हैं, ये हमने टेंजेंट ड्रॉ किया पॉइंट x इक्वल्स टू 2 से, तो ऑब्वियसली टेंजेंट एक ही पॉइंट पे टच करेगा। तो इस पॉइंट से x इक्वल्स टू 2 पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ किया और इस टेंजेंट का स्लोप हम पता करने वाले हैं। तो इस टेंजेंट का स्लोप जैसे पता करते थे tan थीटा 2 या tan थीटा 1 पता करते थे, तो हमें क्या पता चल जाता था, dy/dx। अभी भी वही करेंगे, तो dy/dx at x इक्वल्स टू 2, ये साइन हम ऐसा देते हैं, स्ट्रेट लाइन यहाँ पे जो हम दे रहे हैं, इस ये हम यूज करते हैं एट के लिए, मतलब किस पॉइंट पे बोल रहा है, एट x इक्वल्स टू 2, या तुम डायरेक्टली भी ऐसा लिख सकते हो, dy/dx at x इक्वल्स टू 2। क्या होगा, dy/dx देखते हैं, स्लोप फाइंड करेंगे हम किसका, ये जो टेंजेंट ड्रॉ किया इसका, तो इसका स्लोप क्या होगा तुम्हें पता है, स्लोप फाइंड करते हैं। स्लोप क्या होगा, देखो तो ये एंगल जो कुछ भी बन रहा है, मान लो थीटा 1 बन रहा है, तो इसके लिए स्लोप के लिए क्या करते हो तुम, इसके लिए परपेंडिकुलर कौन सा, ये और बेस ये, तो परपेंडिकुलर देखो तो कहां है, ये पॉइंट, इसको जरा ऐसे ज्वाइन करते हैं, तो ये लगभग 5 होगा, यहाँ 4 है और यहाँ पे 6 है, तो ये बीच में कहीं पे आ रहा है, मान लेते हैं ये हमारा 5 है, तो इसका वैल्यू क्या हो गया, ये जो हमारा परपेंडिकुलर है इसका वैल्यू क्या हो गया 5, और बेस का वैल्यू तुम्हें दिख रहा है -2 से 2 मतलब 4, तो स्लोप क्या आ गया इसका, मैं लिख देता हूं एक बार यहाँ पे tan थीटा 1 मतलब p/b क्या आ गया, परपेंडिकुलर 5 बाय बेस इज 4, ये हो गया हमारा काम। मतलब ये स्लोप जो हमने फाइंड किया है, किसका फाइंड किया है, स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट, कौन सा टेंजेंट, टेंजेंट टू दिस पॉइंट x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 2 पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ किया, इस टेंजेंट का स्लोप फाइंड किया, तो टेंजेंट का स्लोप पता करने से हमें क्या पता चल गया, dy/dx। ये चीज नोट कर लेना, dy/dx क्या है, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, और ये हम पता कैसे करते हैं, बाय फाइंडिंग द स्लोप ऑफ व्हाट, बाय फाइंडिंग द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, जो इस पर्टिकुलर पॉइंट से हम ड्रॉ करते हैं, जैसे x इक्वल्स टू 2 बोला, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ किया, इसका स्लोप फाइंड किया, तो स्लोप से क्या पता चल गया, dy/dx। या अब जैसे x इक्वल्स टू 10 है, तो x इक्वल्स टू 10 के लिए भी हम वही काम करेंगे, ये मान लो ये हमारा पॉइंट 10, यहां से ये हमारा x इक्वल्स टू 10, तो x इक्वल्स टू 10 पे हमें dy/dx पता करना है, तो dy/dx पता करने के लिए क्या करेंगे, पहले इस पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ कर लिया, इससे भी एक टेंजेंट ड्रॉ कर लिया, किस पॉइंट से, x इक्वल्स टू 10 से, ये मान लो हमारा x इक्वल्स टू 10 है, तो x इक्वल्स टू 10 पॉइंट पे dy/dx पता करना है, या x इक्वल्स टू 2 पॉइंट पे dy/dx पता करना है, तो बेसिकली ये dy/dx पता करने के लिए हम कर क्या रहे हैं, हम स्लोप फाइंड कर रहे हैं, किसका, इस टेंजेंट का, और डेल्टा y बाय डेल्टा x पता करने के लिए सिर्फ हम क्या करते थे, हम ये टेंजेंट का स्लोप हमें पता करने का जरूरत नहीं था, हम डायरेक्टली किसका स्लोप पता करते थे,
ये जो पॉइंट ए और पॉइंट बी को जो ये स्ट्रेट लाइन ज्वाइन कर रहा है, ये स्ट्रेट लाइन का हम स्लोप पता करते हैं, स्ट्रेट लाइन ए बी का, ये स्ट्रेट लाइन ए बी का स्लोप पता करते थे तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स पता चलता था। और किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और उस टेंजेंट का स्लोप फाइंड करते हैं तो हमें dy बाई dx पता चलता है। आई थिंक इट मस्ट बी वेरी क्लियर टू यू। अब एक चीज यहां ध्यान देना, ये जो एंगल हमारा बन रहा है ये कैसा बन रहा है, ये एंगल कैसा बन रहा है, क्लॉकवाइज बन रहा है। और तुमने ज्योमेट्री में पढ़ा 9th में कि एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल बनता है उसे हम पॉजिटिव लेते हैं, और जो क्लॉकवाइज एंगल बनता है, ये मान लो ये हमारा θ2 बन रहा है, तो ये एंगल कैसे बन रहा है, देखो तो ये एंगल कैसे बन रहा है, क्लॉकवाइज बन रहा है क्या, मतलब ये नेगेटिव एंगल होगा। तो नेगेटिव एंगल के लिए हम क्या करेंगे, अब हम फाइंड कर रहे हैं dy बाई dx एट x इक्वल्स टू 10। क्या होगा, ये एंगल हो गया हमारा नेगेटिव, तो स्लोप फाइंड करेंगे, स्लोप क्या होगा, tan, एंगल तो नेगेटिव है, tan माइनस θ2, और तुम्हें पता है tan माइनस थीटा क्या होता है, माइनस tan थीटा, ये हम ट्रिगो में पढ़ चुके हैं। अगर 10th क्लास तक तुमने नहीं पढ़ा है तो मैथ्स में अब पढ़ लोगे, वैसे पढ़ लिया होगा 10th तक में। tan माइनस थीटा अगर है, ये मैं यहाँ पे बता दे रहा हूं तुम्हें, tan माइनस, मान लो ये 45 है तो ये क्लॉकवाइज बन रहा है, तो इसे हम लिखेंगे tan माइनस 45, क्योंकि ये नेगेटिव माइनस 45 होगा, क्लॉकवाइज बन रहा है इसीलिए। तो tan माइनस थीटा को हम लिख सकते हैं tan थीटा माइनस tan थीटा, तो माइनस बाहर ले लिया। अब देखो तो tan थीटा 2 के लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए परपेंडिकुलर, ये कितना है, ये परपेंडिकुलर तुम्हें दिख रहा है, इसे हम ज्वाइन कर लेते हैं जरा। परपेंडिकुलर इसके लिए भी उतना ही जितना इसके लिए था, तो ये इसके लिए परपेंडिकुलर बाय बेस किया, परपेंडिकुलर कितना है 5, ये 5, और बेस कितना देखो तो 10 से 14 मतलब 4, तो -5/4 आ गया हमारा स्लोप इसका। और ये स्लोप हमें क्या बताता है, dy बाई dx। इट्स वेरी सिंपल। तो dy बाई dx हमारा, यहाँ पे dy बाई dx क्या आ गया, 5/4, एट x इक्वल्स टू 2 पे dy बाई dx आया 5/4, और x इक्वल्स टू 10 पे dy बाई dx आया -5/4। तो ये तुम्हें कंपैरिजन से पता चल गया होगा कि ये किसका स्लोप है, ये इस स्ट्रेट लाइन AB का स्लोप होता है। मतलब ऑन एन एवरेज हम रेट ऑफ चेंज ऑफ y पता कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, बट ये dy बाई dx क्या है, ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y है एट अ गिवन वैल्यू ऑफ x, दैट्स इट। अब हम ये सीखेंगे कि अब जैसे अभी देखा कि ग्राफ हमारे पास गिवन था, तो dy बाई dx किसी एक गिवन पॉइंट पे, जैसे x इक्वल्स टू 2 पे लिया, x इक्वल्स टू 10 पे लिया, तो dy बाई dx हम फाइंड कर लेते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, उसका स्लोप फाइंड करते हैं। अगर हमारे पास कोई भी ग्राफ नहीं गिवन है और हमारे पास सिर्फ एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है, तब हम कैसे dy बाई dx फाइंड करेंगे, देखते हैं। जैसे मान लो हमारे पास यहाँ पे एक स्क्वायर गिवन है, इस स्क्वायर का लेंथ कुछ भी है, मान लो इसका लेंथ यहां से लेके यहां तक इसका लेंथ है l, और स्क्वायर तो तुम्हें पता है कि इसका दोनों साइड का मेजरमेंट सेम होगा, तो ये भी l। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है सबको पता है, तो इसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारे पास पहले से गिवन है। तो मान लो इसका एरिया अभी फिलहाल है a, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर मतलब l स्क्वायर। अब हमें फाइंड अगर करना है, मैं यहां लिख दे रहा हूं कि हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है dA बाई dx, मतलब हमें फाइंड करना है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू लेंथ। मतलब लेंथ कैसे कैसे चेंज होगा तो एरिया कैसे चेंज होगा, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू लेंथ पता करना है। बहुत सिंपल सा है, देखते हैं। तो एरिया चेंज होगा तो उसके लिए लेंथ को भी हमें चेंज करना पड़ेगा। मान लो हमने लेंथ को थोड़ा बहुत चेंज कर दिया, लेंथ को यहां से ऐसे बढ़ा के डेल्टा एल, यहां तक लेंथ था l इतने दूर का, हमने डेल्टा एल लेंथ और बढ़ा दिया, डेल्टा एल इतने दूर बढ़ा दिया, तो क्या हो गया हमारा स्क्वायर का जो दोनों साइड है वो भी कुछ बड़ा हो गया। मान लो यहां तक हमने डेल्टा एल ले लिया और इधर से भी डेल्टा एल बढ़ा लिया, मतलब स्क्वायर का हमारा ईच साइड डेल्टा एल से बढ़ गया। इधर से भी डेल्टा एल ले लेते, ये हमारा वाई एक्सिस, इतना इधर भी कितना बढ़ गया, डेल्टा एल बढ़ गया। तो ऑब्वियसली अगर डेल्टा एल साइड बढ़ गया इधर से भी और इधर से भी, तो इसका एरिया भी बढ़ना चाहिए। मान लो ये जो, इसे हम शेड कर देते हैं, पहले एरिया था a, जब साइड था l तो एरिया था a, अब साइड क्या हो गया l प्लस डेल्टा एल। अब ये जो नया वाला स्क्वायर हमने बनाया, इसका पूरा साइड क्या हो गया l प्लस डेल्टा एल इधर भी और l प्लस डेल्टा एल इधर भी। तो एरिया मान लो कि ये जो शेड किया है हमने,
ये शेडेड पोर्शन का एरिया डेल्टा ए है, कुछ बढ़ गया एरिया, डेल्टा ए मतलब चेंज इन एरिया, इतना से एरिया बढ़ गया। तो नया एरिया हमारे पास क्या होगा, पहले था एरिया ए, अब हो गया एरिया ए प्लस डेल्टा ए प्लस दिस डेल्टा है, तो ये पूरा एरिया हमारा क्या हो गया, ए प्लस डेल्टा है। ये किसके इक्वल होगा, ध्यान देना, पहले एरिया ए था कब, एल स्क्वायर जब था, जब साइड एल था, अब एरिया हो गया ए प्लस डेल्टा है कब, जब साइड क्या हो गया, एल प्लस डेल्टा एल। तो अब एल स्क्वायर की जगह आप क्या लिखेंगे, एल प्लस डेल्टा एल, क्योंकि नया साइड का लेंथ क्या है, पहले साइड का लेंथ था एल तो एरिया था ए, अब साइड का लेंथ हो गया एल प्लस डेल्टा एल, तो अब नया एरिया हो गया ए प्लस डेल्टा ए। तो इसका जरा ब्रैकेट ओपन करते हैं, क्या होगा जरा देखो तो, ए प्लस डेल्टा है, नया एरिया हो गया, तो ये क्या हो गया एल स्क्वायर प्लस डेल्टा एल स्क्वायर, लिख सकते हैं ऐसा, प्लस 2l इंटू डेल्टा एल, सिंपल, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसके फॉर्म पे ब्रेक कर दिया, तो a प्लस डेल्टा ए इतना आ गया। अब जरा देखो तो, ये a प्लस डेल्टा ए तो हमारे पास ये गिवन है, और ये एरिया का जरा वैल्यू पहले से था हमारे पास, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है, तो a की जगह क्या रख सकते हैं, यहाँ पे यहाँ a की जगह क्या रख सकते हैं, एल स्क्वायर रख सकते हैं क्या, प्लस डेल्टा ए एल स्क्वायर प्लस डेल्टा एल स्क्वायर प्लस 2l डेल्टा एल, ये बिल्कुल सिंपल है जो तुमने 9th 10th इन सब में किया है, एल स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब हमारे पास होता है डेल्टा ए है, मैथमेटिक्स में हम किसी भी सेम टर्म से डिवाइड कर सकते हैं दोनों साइड, तो हम इधर भी राइट हैंड साइड भी डेल्टा एल से डिवाइड कर देते हैं, इधर भी कर देते हैं, तो इधर क्या हो जाएगा देखो तो, डेल्टा ए बाय डेल्टा एल, इधर डिवाइड कर लिया, वैसे इधर भी डेल्टा एल से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा एल स्क्वायर बाय डेल्टा एल क्या हो गया, डेल्टा एल प्लस 2l डेल्टा एल को डिवाइड करेंगे डेल्टा एल से, तो डेल्टा एल कैंसिल, ये क्या हो गया 2l, मतलब ये आ गया हमारे पास डेल्टा ए बाय डेल्टा एल, बट ये ऑन एन एवरेज चेंज है, हमें एग्जैक्ट किसी एक पॉइंट पे चेंज चाहिए, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज चाहिए, तो तुम्हें पता है क्या करते हैं, क्या करेंगे, लिमिट डेल्टा ए बाय डेल्टा एल, और डेल्टा एल क्या होना चाहिए, इट मस्ट टेंड टू 0, मतलब चेंज इन लेंथ लगभग हम 0 ले रहे हैं, ये लेंथ पहले इतना था और ये डेल्टा एल, तो डेल्टा एल मतलब चेंज इन लेंथ अगर लगभग 0 लेंगे, बिल्कुल नेग्लिजिबल, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, चलो एक लाइन में और लिख देता हूं, डेल्टा एल प्लस इसे हम क्या लिखते हैं, लिमिट डेल्टा एल टेंड्स टू 0 डेल्टा ए बाय डेल्टा एल, इसी को तो हम क्या लिखते हैं, डीए बाय डीएल, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ये भी था और रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ये भी है, बट ये इंस्टेंटेनियस चेंज है, जब चेंज इन डेल्टा एल लगभग 0 स्लाइट चेंज हो बिल्कुल, तो ये डीए बाय डीएल क्या आ गया देखो तो, लिमिट लगा दिया तो डीए बाय डीएल क्या आ जाएगा, अब लिमिट यहाँ क्या है, डेल्टा एल टेंड्स टू 0, मतलब डेल्टा एल लगभग 0 है, बहुत छोटा है डेल्टा एल का वैल्यू, तो ये अगर लगभग 0 हो गया तो 0 प्लस 2l क्या आ गया 2l, मतलब हमें फाइनली यहां से क्या पता चल गया, इसी के लिए हमने लिखा है डीए बाय डीएल, ध्यान देना, इसमें जब लिमिट लगाया कि डेल्टा एल टेंड्स टू 0, तो लिमिट लगाने के बाद यही वाला चीज हमारा क्या हो गया, डीए बाय डीएल, क्योंकि इंस्टेंटेनियस चेंज है, तो डीए बाय डीएल यहां से क्या आ गया 2l। अब ये तुम्हें इसलिए बताया ताकि एक बिल्कुल जो बेसिक हमारे पास फॉर्मूला है जो हम बार बार यूज करेंगे डिफरेंशिएशन में, उसका ये प्रूफ मिल गया हमें एक तरीके से, a इज इक्वल टू एल स्क्वायर था, तो डीए बाय डीएल पता किया तो क्या हो गया 2l। अब ये कौन सा फॉर्मूले के बारे में हम बात करेंगे देख लेते हैं, अगर हमारे पास x टू द पावर n गिवन है और तुम्हें बोला जाए कि इसको डिफरेंशिएट करना है, x टू द पावर n को डिफरेंशिएट करना है, मतलब इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो विथ रिस्पेक्ट टू x इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है किसका, x टू द पावर n का, तो ये हो जाता है n x टू द पावर n माइनस 1, वेरी सिंपल, मतलब जो पावर यहां है वो आगे आ जाएगा और x टू द पावर n माइनस 1 हो जाएगा। अब जरा ध्यान दो तो a इज इक्वल टू क्या था l स्क्वायर, तो हम किससे डिफरेंशिएट कर रहे हैं, dA को a को डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू l, मतलब dA बाय dl हमने फाइंड किया तो ये क्या आ गया 2l, कैसे आया, x टू द पावर n को डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये इतना है, पावर आगे आ गया और x टू द पावर n माइनस 1 हो गया, मतलब पावर 1 से घट गया, तो यहां हमने a को डिफरेंशिएट किया है विथ रिस्पेक्ट टू l, तो हमने क्या किया इसके लिए, ये l का पावर मतलब x का पावर जो n था, तो a का पावर l का पावर यहां क्या है 2 आ गया आगे, और l का पावर एक बार यहां लिख देता हूं 2 आ गया आगे,
और l का पावर क्या हो गया 2 माइनस 1, मतलब ये क्या हो गया 12। दैट्स इट। तो इट वाज अबाउट डिफरेंशिएशन। इससे डरने की कोई जरूरत नहीं, बिल्कुल आसान सा चीज है। आई इंसिस्ट कि जिसे भी लगता है कि डिफरेंशिएशन या कैलकुलस बहुत मुश्किल है या बहुत भारी है, सर पे गिर जाएगा, तो वो पूरा वीडियो देखें स्टार्टिंग से लेके एंड तक। थोड़ा बड़ा है वीडियो तो डोंट बी बोर्ड, ऐसा मत सोचें कि बहुत बड़ा है तो अब क्या देखें। तो एक एक चीज जब तुम देखते जाओगे यू विल लिंक इट अप कि क्या चल क्या रहा है, तो लास्टली तुम्हें ये पता चल जाएगा कि डिफरेंशिएशन इज वेरी मच इजियर। अब इसके आगे हम डिस्कस करेंगे कुछ बहुत आसान सा, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आसान सा फॉर्मूला जो बार बार तुम्हारे काम आएगा, और मैक्सिमम मिनिमा के बारे में।